नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। ये जो निफ्टी के अंदर रिकवरी चल रही है, तो ये रिकवरी कितनी और एक्सटेंड हो सकती है और ये रिकवरी आप पकड़ सकते थे, नहीं पकड़ सकते थे, इस चीज़ को आप कैसे जज करोगे, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली एक पॉइंट बताया था कि नीचे इसके पास सपोर्ट है, यानी कंसोलिडेशन का व्यू रह सकता है। नीचे यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस चैनल के बीच में निफ्टी कामकाज करेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अवॉइड करने के लिए भी बोला था, क्योंकि यहाँ पे ये साइडवेज चला गया था। उसके बाद जाके सेकेंड हाफ में ये इसने रिकवरी कंटिन्यू करी है। अब यहाँ तक ये साइडवेज था, अगर आप यहाँ तक बैठे रहे और एंड ऑफ द डे इस रिकवरी का आपको बेनिफिट मिला है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बेनिफिट उठा पाए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल के ट्रेडिंग सेशन या आगे आने वाले दिनों में हम इस चीज़ का भी बेनिफिट उठा लेंगे। अब अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि ये मार्केट रिकवर कैसे क्यों हो गया, क्या रीज़न था मार्केट के रिकवर होने का, क्या लॉजिक है, तो उसके लिए आपको पता ही है कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम ग्रुप पे पड़ा हुआ है। उसके अंदर सारे तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं बेसिकली आपको कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग होती है, ट्रेंड आप कैसे पकड़ोगे, यानी ये कल का दिन जो बना इसको आप कैसे जज करोगे, और ये जो आज का दिन हुआ साइड नीचे आया और फिर ये रिकवर होकर ऊपर चला गया, ये चीज़ आपको कैसे समझ में आएगी। तो आप जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स को आप देख लीजिए और प्लस 2 दिन पहले मैंने एक सपोर्टिंग वीडियो भी डाला है, उस वीडियो को देख लीजिए, आपको ये सारी ट्रेडिंग आइडिया समझ में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी थी, बैंक निफ्टी भी मॉर्निंग में गिरा, उसके बाद ये पूरे दिन साइडवेज रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे। इसीलिए मैंने आपको अवॉइड करने के लिए बोला था, क्योंकि ये पूरे दिन साइडवेज रहा। 2 बजे के बाद इसने रिकवरी दिखाई यहाँ पे और कह सकते हैं डे हाई का टारगेट यहाँ पे हिट किया है। ठीक है। अब समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, कल है वेनसडे का ट्रेडिंग सेशन। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ एक ही कंडीशन है जिसको मैं फॉलो करूँगा, उसके अलावा जितनी भी कंडीशंस होंगी वो सारी कंडीशंस को मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है, और वो कंडीशन क्या होगी, जैसे कि अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, अगर इंडेक्सेस फ्यूचर्स में, तो ग्लोबल मार्केट में आपको दिख रहा है डाउ फ्यूचर करीब 250 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 80 पॉइंट ऊपर है। ठीक है। कल अगर किसी भी रीज़न से मार्केट गैप अप खुलता है, मान लीजिए गैप अप खुलता है, और कहाँ तक गैप अप खुलता है, अराउंड इस लेवल के आसपास अगर ये गैप अप खुलता है 18,250 के आसपास तक, या फिर 18,220 के आसपास गैप अप खुलता है, तो मैं यहाँ पे सेल करके काम करूँगा। सिर्फ यही एक मेरी ट्रेड होगी, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम होने की वजह से क्या है कि मैं ट्रेडिंग ऑलमोस्ट अवॉइड कर रहा हूँ। 3-4 तारीख के बाद से ही एक्टिवली काम करूँगा। बट अगर कल गैप अप खुलता है तो यहाँ पे मैं ऊपर के लेवल पे इसको सेल करने की कोशिश करूँगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कहाँ तक? अगर इस लेवल के आसपास ये खुलता है 18,200 के, ठीक है, 18,200 से लेके 18,230 के जोन में, अगर इस जोन में ये गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने का मतलब ये है कि आपको करीब करीब 80 पॉइंट या 100 पॉइंट का गैप अप मिलना चाहिए, तभी यहाँ पे ये ट्रेड बनेगी जिसमें कि मैं सेल करने की कोशिश करूँगा विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और टारगेट मेरा यही होगा 18,150। यानी एक्सपेक्टेशंस मेरी ये रहेगी कि मार्केट गैप अप खुलेगा, गैप अप खुलने के बाद ये नीचे आए और यहाँ पे ये सस्टेन करके फिर दोबारा रिकवरी दिखा सकता है, या फिर ये फॉलो अप में नीचे और भी नीचे आ सकता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 2 दिन में काफ़ी अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिल गई है। करीब करीब 400 साढ़े 400 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने को मिल चुकी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन चेन में डलते हैं, तो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि निफ्टी के लिए क्या रहेगा। तो करेंटली अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखें हम, तो आपको क्या चीज़ देखने को मिली है, 18,000 की जो पुट है वहाँ पे 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,100 की पुट पे करीब 46 लाख का है। 18,200 की पुट पे करीब 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,000 की कॉल पे आपको 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 18,200 की कॉल पे करीब करीब 90 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,100 की कॉल पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। यानी इसका मतलब क्या है, 18,200 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर 18,230 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही यहाँ पे फर्दर बाइंग आ सकती है, अदरवाइज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या फिर दोबारा से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है इस लेवल के आसपास। ठीक है। यानी कल के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही व्यू है जो मैंने आपको बताया है कि अगर ये गैप अप खुलता है, अराउंड इस लेवल के आसपास ये गैप अप खुलता है,
सॉरी, इस लेवल के आसपास कहीं ये गैप अप खुलता है तो मैं यहाँ पे एक बार सेल करना प्लान करूँगा। एक कोई भी नेगेटिव कैंडल बनेगी 5 मिनट की, उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के मैं सेल करके काम करूँगा। टारगेट मेरा होगा यही जो आज का क्लोजिंग आई है, ठीक है? तो यहाँ तक मेरे को एक्सपेक्टेशंस रहेगी कि ये एक बार नीचे आ सकता है, और अगर गैप अप नहीं खुलता है, फ्लैट खुलता है मार्केट या गैप डाउन खुलता है तो मैं अवॉइड करूँगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे अब आपके पास निफ्टी का सबसे अच्छा सपोर्ट रहेगा आपका 17,960 का। ये सपोर्ट सबसे अच्छा है। अगर इसके आसपास निफ्टी आता है तो डेफिनेटली बाय करके काम करना चाहिए, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया? तो यानी ऊपर अब आपके पास छोटे छोटे हर्डल रहेंगे यहाँ पे। वो छोटे छोटे हर्डल कब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे? जब हम 18,250 के ऊपर क्लोज देते हैं या फिर 18,300 के ऊपर क्लोज देते हैं। 18,300 तक हमारे पास छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं। उन रेजिस्टेंस को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे वहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस आ सकता है, और इस ट्रेंड लाइन पे आप ज़रूर फोकस रखिएगा जिसके आसपास तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। तो अराउंड 18,400 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है अगले आने वाले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में। और 18,500 जिस दिन आ जाए उस दिन आप वहाँ पे एक एग्रेसिव शॉट भी बना सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी आपके लिए, अब देखो, बैंक निफ्टी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास ट्रेड करने लग गया है, ठीक है? 43,000 इसने काफ़ी दिन तक ब्रेक नहीं किया था, अब ये उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जाहिर सी बात है अगर 43,000 के ऊपर ये सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो दोबारा से एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि ये 43,372 तक या फिर आपका 43,600 तक ये जा सकता है। अब उसके लिए इंपॉर्टेंट यही रहेगा कि ये 43,000 के ऊपर सस्टेन करने लग जाए। अगर ये सस्टेन करने लग जाएगा तो फिर ये टारगेट ओपन होते हुए दिखाई दे सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अगर हम बात करें तो ये आज का लो सब अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि इसके नीचे अगर ट्रेड करेगा 42,400 के नीचे जाएगा तो वीकनेस यहाँ पे दोबारा से बनती हुई दिखाई देगी। फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 42,080 का, ठीक है? ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गए। ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन करेंटली बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है, ऐसी कोई यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, क्योंकि नैस्डैक काफ़ी तेज़ी से गिरा था बट डाउ में ऐसा कोई करेक्शन नहीं देखने को मिला था। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पे कि डाउ की यहाँ पे आज की क्लोजिंग कैसी आती है। अगर ये यहाँ से नीचे आया, फिर ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, तो अगर ये अराउंड 33,500 के ऊपर क्लोज देता है तो फिर आपको ये डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन होगा वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये दोबारा से अराउंड 34,500 तक ये जा सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गए होंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको किस तरीके से काम करके चलना है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।